स्वागतम, सुस्वागतम, सुप्रभात। जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती, इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रवचन क्रमांक 122। प्रथम नमन आपको, जय गुरुदेव। आइए अब सुनते हैं स्वामी जी का प्रवचन। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 122, श्लोक क्रमांक 25 और नाम क्रमांक 106। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतादम् समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। वसुर्वसुमनः सत्यः समात्मा संमितः समः अमोघः पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः। ओम सत्याय नमः। ओम तत्सत। युधिष्ठिर जी महाराज पूछते हैं कि हे गुरुदेव, भगवान उदार मन वाला होने से क्या उसका भी कभी नाश होता है? क्योंकि जो अधिक उदार होता है उसका नाश देखा गया है। जैसे राजा हरिश्चंद्र, राजा रंतिदेव, राजा कर्ण आदि। इस पर भीष्म पितामह कहते हैं कि नहीं रे बाबा, यह परमात्मा सत्य नाम वाला है, सत्य स्वरूप है। सत्य का अर्थ है सत्य स्वरूप। आइए इस पर हम लोग चर्चा करें। सत्य शब्द सबसे श्रेष्ठ है। सत्य के बिना मनुष्य जी ही नहीं सकता। मानव दूसरों के साथ भले ही झूठ बोले, किंतु सत्य उसको भी प्रिय है। असत्य बोलने वाले को आंतरिक सत्य सदैव पीड़ा देता रहता है। इसलिए महाभारत में इस सत्य का बड़ा ही गुण गौरव गाया है। अश्वमेध सहस्त्रंच सत्यंच तुलया धृतम् अश्वमेध सहस्त्रात् ही सत्यम एव विशिष्यते। 1000 अश्वमेध यज्ञ और सत्य, इनकी यदि तुलना की जाए तो 1000 अश्वमेध यज्ञ की अपेक्षा सत्य ही अधिक श्रेष्ठ होगा। अथवा और एक जगह कहा है, सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रविः सत्येन वायवो वान्ति सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। सत्य ही पृथ्वी को धारण करता है, सत्य के कारण सूर्य प्रकाशित होता है, सत्य के कारण हवाएं चलती हैं और संपूर्ण जगत सत्य के आधार पर ही चल रहा है। सत्य की महिमा महान है। भाष्यकार इस सत्य शब्द के 4 अर्थ करते हैं। उनमें से प्रथम अर्थ इस प्रकार है, अवितथ रूपत्वात् परमात्मा सत्यः। सत्य स्वरूप होने के कारण परमात्मा सत्य है। श्रुति ने भी कहा, सत्यम ज्ञानमनंतम
ब्रह्मा। ब्रह्म सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है और अनंत स्वरूप है। सत्य न कभी उत्पन्न होता है और न कभी मरता भी है। सत्य स्थिर है, अपरिवर्तनशील होता है। संसार चलायमान होता है। अलंकार बदलते रहते हैं लेकिन सुवर्ण नहीं। घर बनते बिगड़ते रहते हैं लेकिन माटी नहीं। सत्य, ज्ञान और अनंत यह ब्रह्म का लक्षण है। सत्य देश, काल, वस्तु परिच्छिन्न नहीं होता, क्योंकि व्यापक होने के कारण वह सत्य देश अपरिच्छिन्न है। नित्य होने के कारण कालातीत है और सर्वात्मक होने के कारण वह वस्तु अपरिच्छिन्न है। संसार ठीक इससे विपरीत है। संसार कैसा है? असत्य है, जड़ है, अल्प है। यह संसार का लक्षण है। सत्य के बिना असत्य का, चेतन के बिना जड़ का और महान के बिना अल्प का अस्तित्व नहीं होता। इसलिए सत्य महान है। भाष्यकार सत्य शब्द का दूसरा अर्थ करते हैं, मूर्ता मूर्तात्मकत्वा सत्यत्यच्चा भवत इति श्रुते है। श्रुति ने भी कहा है कि वह परमात्मा कैसा है? सत माने मूर्त और त्यज माने अमूर्त हुआ। सच्च त्यच्चा भवत, सच्च त्यच्च अभवत। इस तैत्तिरीय श्रुति के अनुसार मूर्तामूर्त स्वरूप होने के कारण भगवान सत्य है। यह जो व्यक्त और अव्यक्त, दृश्य और अदृश्य जगत है ना, यह सब वही सत्य स्वरूप परमात्मा नटा हुआ है। गीता जी में तो स्पष्ट कहा है, अव्यक्ताद् व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संज्ञके 8 और 18। देखिए, सर्वचराचरात्मक सृष्टि ब्रह्मा जी के दिन में आरंभ काल में अव्यक्त माने ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होती है, और रात के आरंभ में, ब्रह्मा जी जब रात के आरंभ में यह जो सृष्टि है अव्यक्त माने ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में लीन हो जाती है। इस चराचरात्मक जगत का व्यक्त और अव्यक्त का आधार कौन है भाई? सत्य ही है। सत्य के बिना इस जगत की प्रतिष्ठा असंभव ही है। सत्य स्वरूप चक्र की धुरी पर यह मूर्तामूर्त संसार अनादि अनंत काल से घूम रहा है। पता नहीं हम कितनी बार अव्यक्त से व्यक्त हुए होंगे और कितनी बार व्यक्त से अव्यक्त हुए होंगे, लेकिन हम सत्य स्वरूप परमात्मा का अंश होने के कारण जैसे थे वैसे ही है। हमारा आधार सत्य स्वरूप परमात्मा न हो तो भाई हम तो बिखर ही जाएंगे। अतः प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि वह अपने सत्य स्वरूप के साथ जुड़ जाए, इस असत्य संसार के साथ नहीं। पता नहीं लोग असत्य को छोड़कर इस सत्य को छोड़कर वो असत्य के पीछे क्यों लग रहे हैं? क्या है इस संसार में इतना सारा?
क्यों इस संसार को इतना मूल्य देते हैं और अपने स्वरूप को छोड़ देते हैं और इस असत्य संसार के पीछे दौड़ते रहते हैं। खैर, उनका दौड़ना उनको मुबारक हो। अब तीसरा अर्थ करते हैं। सदिति प्राणाः त इति अन्नम यम इति दिवाकरः तेन प्राणात् आदित्य रूपाद्वा सत्यः। सत्य शब्द में सत जो है ना उसको प्राण कहते हैं। सत्य शब्द में त जो है ना उसको अन्य कहते हैं। स को प्राण, त को अन्य और य को सूर्य कहते हैं। अतः प्राण, अन्न और सूर्य रूप होने के कारण भगवान सत्य है। ऐसा ऐतरेय श्रुति ने कहा है। सदीति प्राणास्ति इति अन्नम यम इति असावादित्यः। जीवन धारणा के लिए प्राण, अन्न और सूर्य, इन तीनों की अत्यंत आवश्यकता होती है। इनमें से एक भी यदि कम होवे तो जीवन मेरे भाई असंभव है। जैसे सत्य शब्द में स, त और य ये तीन अनिवार्य है, वैसे ही जीवन के विकास में प्राण, अन्न और सूर्य अनिवार्य होते हैं। सत्य के बिना जीवन असंभव ही है। इसलिए सत्य का कभी त्याग मत करो। अब सत्य का चौथा अर्थ भाष्यकार कहते हैं। सत्सु साधुत्वात् वा सत्य, अथवा सत्पुरुषों के लिए साधु स्वभाव होने के कारण सत्य है। साधु पुरुष सत्य का कभी भी त्याग नहीं करते। इस संसार में परमात्मा का दर्शन सत्य के रूप में ही होता है। भगवान का हमें दर्शन होवे या न होवे, किंतु सत्य स्वरूप परमात्मा का हमें अपने भीतर सतत दर्शन होता रहता है। अतः सत्य का त्याग कभी भी नहीं करना चाहिए। साधु लोग कभी भी सत्य का त्याग नहीं करते। सत्यम परम धीमहि, ये सूत्र है महाराज भागवत का। राजा भर्तृहरि ने भी कहा, उदयति यदि भानुः पश्चिमे दिग्विभागे, प्रचलति यदि मेरुः शीततां याति वह्निः, विकसति यदि पद्मं पर्वताग्रे शिलायां, न चलति खलु वाक्यं सज्जनानां कदाचित्। सूर्य भले ही पश्चिम दिशा में उदित हो, मेरु पर्वत भले ही हिलने लगे, अग्नि भले ही शीतल होवे, अथवा कमल भले ही खड़ग पर निकल आवे, लेकिन सज्जन पुरुष अपने वचन से कभी भी विचलित नहीं होते, अथवा वो कभी भी सत्य का त्याग नहीं करते हैं। चाहे कोई भी परिस्थिति उनके ऊपर आकर गिर जाए, लेकिन वे सत्य का त्याग करते ही नहीं है। निंदन्तु नीति निपुणः यदि वास्तुवन्तु, लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम्, अद्यैव वा मरणस्तु युगान्तरे वा, सत्यात् पतः प्रविचलन्ति पदं न धीराः। भर्तृहरि महाराज कहते हैं, लोग भले ही मेरी निंदा करें या स्तुति करें, लक्ष्मी भले ही मेरे घर में निवास करें अथवा घर से निकल जाए, भले ही मेरी मौत आज ही हो या कालांतर में होवे, लेकिन मैं सत्य से कभी भी विचलित नहीं हो सकता। देखो सत्य पर कितना बल दिया हमारे संतों ने। संत जन कभी भी प्रलोभनवश सत्य का त्याग नहीं करते हैं।
उन्हें पता है कि अंत में विजय सत्य की ही होती है। सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा विततो देवयानः। मुंडक श्रुति भी कहती है सदैव सत्य ही विजयी होता है, झूठ नहीं, क्योंकि वह देवयान मार्ग सत्य से परिपूर्ण है। साधु के हृदय में परमात्मा इसलिए रहते हैं कि साधु के हृदय में सत्य का निवास होता है। इसलिए परमात्मा को हृदय में स्थापित करना चाहते हो तो सदैव सत्य की ही उपासना करो। सत्य ही सत्य स्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार करा देता है। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। देवियों एवं सज्जनों, अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन भाग क्रमांक 122। अगले प्रवचन के लिए कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरि ओम।